अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रिलेशंस ऑफ लिवर। सो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पेरिटोनियल एंड विसरल रिलेशंस ऑफ लिवर। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था लिवर के रिलेटेड। हमने स्टडी किया था कि लिवर की हमारे पास कितनी सर्फेसिस होती हैं, 5 सर्फेसिस, 2 लोब्स एंड 1 प्रोमिनेंट बॉर्डर। 5 सर्फेस कौन कौन सी होती हैं हमारे पास? एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर एंड राइट सर्फेस। एंड 1 प्रोमिनेंट बॉर्डर होता है विच इज़ द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर। एंड 2 लोब्स होते हैं कौन कौन से? राइट एंड लेफ्ट लोब। ये सब चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियोस में डिटेल स्टडी कर चुके हैं। सो आज हम देखेंगे इसके रिलेशंस। थोड़ा सा हम लोग इसके लिगामेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, अगर हम इस तरह लिवर को ड्रॉ करें तो ये क्या है हमारे पास? एंटीरियर सर्फेस ऑफ लिवर। सो एंटीरियर सर्फेस को राइट एंड लेफ्ट लोब में कौन सा लिगामेंट डिवाइड करता है? विच इज़ द फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट है जो एंटीरियर सर्फेस को राइट एंड लेफ्ट लोब में डिवाइड कर देता है। सो इसी तरह हम एंटीरियर सरफेस को जब इस तरह से टर्न करते हैं उसकी पोस्टीरियर एंड इंफीरियर सरफेस को देखने के लिए, तो उसमें भी क्या है हमारे पास? राइट एंड लेफ्ट लोब बनते हैं। ठीक है, ये क्या किया हम लोगों ने? इसको टर्न कर दिया है। सो ये हमारे पास क्या था? राइट लोब। ठीक है, ये राइट है और ये लेफ्ट है और दरमियान में क्या था? फॉल्सिफॉर्म। सो जब हमने इसको टर्न किया तो ये कौन सी साइड बन गई? लेफ्ट साइड, और ये हमारे पास राइट साइड। ठीक है, सो ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये क्या है हमारे पास? पोस्टीरियर, और ये कुछ हमारे पास लिवर का नीचे वाला पार्ट है विच इज़ द इंफीरियर सरफेस। ठीक है, सो ये डायग्राम जो हम रिलेशंस को स्टडी करने के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं थोड़ा लिगामेंट्स को। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस में कौन सा लिगामेंट होता है जो उसको लेफ्ट एंड राइट लोब में डिवाइड करता है? ये सेंटर में है हमारे पास लिगामेंटम वेनोसम। ठीक है, इसी तरह ये क्या है हमारे पास? इंफीरियर सरफेस है। ये जो ये गैस्ट्रिक और ये गॉल ब्लैडर, कॉलिक, रेनल, ये सब क्या है? इंप्रेशंस हैं। ठीक है, ये हम बाद में देखते हैं। जस्ट हम देख रहे हैं कि ये क्या है? इंफीरियर सरफेस। इंफीरियर सरफेस को लेफ्ट एंड राइट में कौन सा लिगामेंट डिवाइड करता है? लिगामेंटम टीरीज। इसको मैं थोड़ा डॉटेड ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? लिगामेंटम टीरीज। यहाँ पर क्या है? पोर्टा हिपैटिस के साथ एक लिगामेंट है लिगामेंटम टीरीज जो क्या करता है? इंफीरियर सरफेस को लेफ्ट एंड राइट लोब में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने कितने लिगामेंट्स देख लिए? 3 लिगामेंट्स। कौन कौन सा? फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट, लिगामेंटम विनोसम एंड लिगामेंटम टीरीज। ये 3 लिगामेंट हैं। ठीक है, सो इन लिगामेंट्स ने क्या किया? एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंफीरियर सरफेस को राइट एंड लेफ्ट लोब में डिवाइड कर दिया। इसके अलावा हमारे पास 2 और लोब्स थे। वो कौन कौन से थे? कॉर्डेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। कॉर्डेट लोब मीन इसके 4 कॉर्नर्स हैं। ठीक है, कॉर्डेट लोब हमारे पास राइट लोब ऑफ लिवर में आ रहा था, कॉर्डेट लोब भी राइट लोब ऑफ लिवर में आ रहा था। बट कॉर्डेट लोब जो है वो हमारे पास राइट लोब में आ रहा था बट पोस्टीरियर सरफेस में। क्वाड्रेट लोब भी हमारे पास राइट लोब में आ रहा था बट इंफीरियर सरफेस में। ठीक है, सो ये छोटे छोटे राइट लोब के कुछ पार्ट्स हैं, इसको हम लोग देखेंगे रिलेशंस में। सो हमने थोड़ा सा ब्रीफली जो है वो लिगामेंट्स को देख लिया है। ये क्या है? लिगामेंटम विनोसम, पोर्टा हिपैटिस, लिगामेंटम टीरीज, और ये क्या है? ट्रायंगुलर बेयर एरिया। ये हमारे पास लिवर की पोस्टीरियर एंड इंफीरियर सरफेस पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, सो इनको साथ साथ हम देखेंगे। अब हम आ जाते हैं पेरिटोनियल रिलेशंस पे। मोस्ट ऑफ द लिवर इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। मीन जो हमारा लिवर है वो मोस्टली किससे कवर होता है? पेरिटोनियम से। एरियाज नॉट कवर्ड बाय पेरिटोनियम मीन जो हमारा लिवर है उसको उसके कौन कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे पेरिटोनियम प्रेजेंट नहीं है? मीन कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे पेरिटोनियम नहीं है, बाकी सारा का सारा लिवर जो है वो उसको कौन कवर कर रहा है? पेरिटोनियम। ठीक है, एरियाज को हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। ट्रायंगुलर बेयर एरिया, ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कैवा, fossa for gallbladder, and area of attachment of lesser omentum and fissure for attachment of ligamentum venosum। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं ट्रायंगुलर बेयर एरिया कौन सा एरिया? ये वाला जो हमारे पास सुपीरियर कोरोनरी एंड इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट की लेयर से बना, और उसने क्या बना दिया यहाँ पर हमारे पास? राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट। सो ये क्या है हमारे पास? ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारे पास ट्रायंगुलर बेयर एरिया है जहाँ पर कोरोनरी लिगामेंट्स अटैच हो रहे हैं बट पेरिटोनियम वहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कैवा। ऑब्वियस सी बात है, जिस ग्रूव के अंदर इंफीरियर वेना कैवा लॉज कर रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? खुद इंफीरियर वेना कैवा होगा बट वहाँ पर पेरिटोनियम एब्सेंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। इंफीरियर सरफेस में एक फोसा होता है जिसको हम कहते हैं फोसा फॉर गॉल ब्लैडर। वहाँ पर भी पेरिटोनियम नहीं होगी क्योंकि वहाँ पर गॉल ब्लैडर खुद से लॉज कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ अटैचमेंट ऑफ लेसर ओमेंटम एंड फिशर फॉर अटैचमेंट ऑफ लिगामेंटम वेनोसम। हमने प्रीवियस वीडियो में
में देखा था कि लेसर ओमेंटम जो है वो हमारे पास मार्जिन्स ऑफ फिशर फोर लिगामेंटम विनोसम पे अटैच होता है। उसके अलावा लिप्स ऑफ पोर्टा हिपैटिस, यहाँ पर क्या है हमारे पास फिशर फोर लिगामेंटम विनोसम, सो इसकी मार्जिन्स पे अटैच हो रहा है हमारे पास लेसर ओमेंटम। उसके अलावा हमारे पास अपर एंड लोअर लिप ऑफ पोर्टा हिपैटिस पे अटैच होता है लेसर ओमेंटम। सो क्या होता है, लेसर ओमेंटम यहाँ पर अटैच हो जाता है, दैट्स वाई इस अटैचमेंट की वजह से पेरिटोनियम इसको कवर नहीं करती। सो इन दो पॉइंट्स पे अटैचमेंट होती है लेसर ओमेंटम की, बट पेरिटोनियम जो है वो उन एरियाज को कवर नहीं करती। नेक्स्ट है हमारे पास विजुअल रिलेशंस। अब हम देखेंगे विजुअल रिलेशंस को ऑन 5 सरफेस ऑफ लिवर, विच सरफेस एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर एंड राइट सरफेस। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं एंटीरियर सरफेस में विजुअल रिलेशंस। एंटीरियर सरफेस कैसी होती है हमारे पास, ट्रायंगुलर एंड स्लाइटली कॉन्वेक्स, मीन एंटीरियरली जो लिवर है थोड़ा कॉन्वेक्स है और ट्रायंगुलर शेप है। ये जो हमने क्या ड्रॉ की थी एंटीरियर सरफेस, तो ये किस तरह की है, ट्रायंगुलर सरफेस है और थोड़ी सी कॉन्वेक्स होती है बाहर वाली साइड पे। इट इज़ रिलेटेड टू ज़ीफॉइड प्रोसेस, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन मीडियन प्लेन एंड डायफ्राम ऑन ईच साइड। तो ज़ीफॉइड प्रोसेस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारी थोरैसिक केज के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अगर हम इस तरह से ह्यूमन बॉडी ड्रा करें यहाँ पर, ठीक है, तो क्या है, एक साइड पे हमारा लिवर है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास, ज़ीफॉइड प्रोसेस है, ठीक है। ज़ीफॉइड प्रोसेस के साथ रिलेटेड होता है एंटीरियरली एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, क्योंकि एंटीरियर सरफेस पे डायरेक्ट क्या आ रही है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड डायफ्राम ऑन ईच साइड, मीन दोनों साइड पे क्या होगा, डायफ्राम। जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा डायफ्राम है वो क्या है, मेन इंस्पायरेटरी मसल है, वो क्या करता है, थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, ठीक है। सो ये डायफ्राम जो है वो डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है, हमारे लिवर के साथ, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे और एंटीरियर साइड पे, ठीक है। सो एंटीरियर सरफेस में क्या आ रहा है, डायफ्राम भी रिलेटेड हो रहा है। उसके अलावा ये डायफ्राम क्या करेगा, जो हमारी एंटीरियर सरफेस है लिवर की, क्योंकि हम एंटीरियर सरफेस पढ़ रहे हैं, सो एंटीरियर सरफेस को जो थोरैसिक कंटेंट्स हैं उनसे सेपरेट करेगा। थोरैसिक कंटेंट्स में क्या क्या होगा, हमारे लंग्स होंगे, प्लूरा होगा और हमारा हार्ट होगा, ठीक है। सो डायफ्राम सेपरेट्स एंटीरियर सरफेस फ्रॉम द प्लूरा एंड लंग्स। ऑब्वियस सी बात है कि डायफ्राम क्या करता है, सेपरेट करता है थोरैसिक कंटेंट्स को एब्डोमिनल कंटेंट से। सो ये क्या करता है, एंटीरियर सरफेस को प्लूरा से, विच इज़ द कवरिंग ऑफ लंग्स, उसको सेपरेट करता है, लंग्स। नेक्स्ट है हमारे पास फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट इज लिटिल राइट टू दी मीडियन प्लेन। अगर हम बॉडी का मीडियन प्लेन ड्रॉ करें, यहाँ पर क्या था, ज़ीफॉइड प्रोसेस। सो इसी तरह ज़ीफॉइड प्रोसेस की अगर हम एक्सटेंशन ड्रॉ कर दें, विच इज़ द मीडियन प्लेन ऑफ बॉडी, सो उसके लिटिल राइट है हमारा फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट। फॉल्सिफॉर्म लिगामेंट इज लिटिल राइट टू मीडियन प्लेन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस। Posterior surface is also triangular. Its middle part shows deep concavity for vertebral column. ये पीछे की साइड होगी, सो ये भी कैसा है हमारे पास, ट्रायंगुलर है। अगर इस डायग्राम को देखें तो ये क्या है, ट्रायंगुलर है, और इसका जो मीडियन प्लेन होगा उसमें क्या है, डीप कॉन्केविटी होगी फॉर वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस के कुछ एरियाज जिनके रिलेटेड होंगे हमारे विजरास, ठीक है। सो हम देख लेते हैं पोस्टीरियर सरफेस में कौन कौन से एरियाज है। हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है, ट्रायंगुलर बेयर एरिया, ठीक है। सो सबसे पहले हम ट्रायंगुलर बेयर एरिया के रिलेशंस देखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंफीरियर वेना केवा, ग्रूव फॉर आईवीसी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कॉर्डेट लोब, ठीक है। आईवीसी के बाद आ गया कॉर्डेट लोब। कॉर्डेट लोब के बाद आ जाता है फिशर फोर लिगामेंटम विनोसम, देन उसके रिलेशंस देखेंगे। देन उसके फर्दर मूव करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, ईसोफेगस का लिटिल पार्ट आता है, विच इज़ द ईसोफेजियल इंप्रेशन, देन हम उसको देखेंगे। सबसे पहले बेयर एरिया। बेयर एरिया इज रिलेटेड टू डायफ्राम, सुप्रारेनल ग्लैंड एंड लोअर एंड ऑफ इंफीरियर वेना केवा। अब इस डायग्राम से देखें तो ये क्या है, ट्रायंगुलर बेयर एरिया। ये किस किस के रिलेटेड है, यहाँ पर क्या है, रेनल इंप्रेशन, मीन यहाँ पर क्या होगा, किडनी। किडनी के ऊपर क्या होता है, सुप्रारेनल ग्लैंड होता है। सो ट्रायंगुलर बेयर एरिया किसके रिलेटेड है, सुप्रारेनल ग्लैंड। उसके अलावा लोअर पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा, दिस इज द इंफीरियर वेना केवा। उसके अलावा हमारे पास किसके रिलेटेड है, डायफ्राम। सो पीछे की तरफ डायफ्राम भी आ रहा है। सो ट्रायंगुलर बेयर एरिया इन 3 स्ट्रक्चर्स के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना केवा। हमने बात की कि इसके बाद क्या आता है, ग्रूव फॉर आईवीसी। इट लोजेस अपर पार्ट ऑफ वेसल। सो इसमें क्या लोज करेगा, अपर पार्ट ऑफ वेसल, मीन यहाँ पर क्या है, अपर पार्ट ऑफ वेसल है, ठीक है। सो हेयर लोज इंफीरियर वेना केवा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉर्डेट लोब। कॉर्डेट लोब कौन सा लोब है, हमारे पास राइट लोब का पार्ट है इन पोस्टीरियर सरफेस। ये जो मैंने ग्रीन कलर में डॉटेड थोड़ा सर्कुलर सा बनाया है, ये क्या है हमारे पास, कॉर्डेट लोब, ठीक है। सो अब हम कॉर्डेट लोब के रिलेशंस देख लेते हैं। इट लाइज इन दी सुपीरियर रेसेस ऑफ लेसर ओमेंटम। हमारे लेसर ओमेंटम का सुपीरियर रेसेस है, उसमें होता है कॉर्डेट लोब। नेक्स्ट हम इसके रिलेशंस देख लेते हैं, कुरूरा,
विद क्रूरा ऑफ डायफ्राम, राइट फ्रेनिक आर्टरी एंड सिलेक्ट ट्रंक। क्रूरा क्या होते हैं, जो डायफ्राम है उसकी कुछ इस तरह से एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं क्रूरा, ठीक है। सो कॉर्डेट लोब इज ऑल्सो रिलेटेड टू क्रूरा, राइट फ्रेनिक आर्टरी एंड सिलेक्ट ट्रंक। नेक्स्ट है हमारे पास फिशर फोर लिगामेंटम विनोसम, मीन ये वाला, ये जो फिशर है सेंटर में, इसको हम देखेंगे। इट कंटेन्स 2 लेयर्स ऑफ लेसर ओमेंटम। हमने पहले बात की कि इसकी मार्जिन्स पे क्या है, 2 लेयर्स अटैच होती हैं लेसर ओमेंटम की। लिगामेंटम विनोसम ऑन इट्स फ्लोर इज द रेमिनेंट ऑफ डक्टस विनोसस। फीटल लाइफ में क्या होता है, हमारे पास एक डक्ट होती है जिसको हम बोलते हैं डक्टस विनोसस। बाद में वो डक्ट क्लोज हो जाती है और उसका जो रेमिनेंट है वो क्या बन जाता है, लिगामेंटम विनोसम। सो जो लिगामेंटम विनोसम है ये क्या होता है, हमारे पास डक्टस विनोसस का रेमिनेंट होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसोफेजियल इंप्रेशन। हमने पहले बात की कि छोटा सा जो है वो इसोफेगस का इंप्रेशन यहाँ पर होता है, जिसके अंदर इसोफेगस जो है वो लॉज करता है। सो हेयर इज द इसोफेजियल इंप्रेशन इन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लिवर। सो क्या क्या था, बेर एरिया के लिए हमने रिलेशन देखा, आईवीसी के लिए, कॉर्डेट लोब के लिए, फिशर फोर लिगामेंटम विनोसम एंड इसोफेजियल इंप्रेशन। ये हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ लिवर। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।